नमस्कार दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के बर्फीले पहाड़ी क्षेत्र में देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देने वाले काठुआ जिले के करुण काटल का पार्थिव शरीर 6 दिन बाद शनिवार को जम्मू कश्मीर के लखनपुर स्थित उनके गांव जांडोर पहुंचा तो अंतिम दर्शन के लिए स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इससे पहले पठानकोट से फूलों से सजे सेना के वाहन में बलिदानी का पार्थिव शरीर लखनपुर पहुंचा तो पूरा क्षेत्र बलिदानी अरुण काटल अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेंगे अरुण तेरा नाम रहेगा के नारों से गूंज उठा। लखनपुर में मार्ग के दोनों ओर खड़े स्थानीय लोग व बच्चों ने हाथों में तिरंगा लिए बलिदानी अरुण को सैल्यूट किया। उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा कर अमर रहे के नारे लगाए। बलिदानी अरुण काटल जैक राइफल की 19वीं बटालियन में तैनात थे। पूरे सैन्य सम्मान के साथ बलिदानी का अंतिम संस्कार लखनपुर के मुख्य शमशान घाट पर किया गया। बलिदानी के गांव के प्रवेश द्वार से लेकर घर तक माहौल पूरी तरह से गमगीन और सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरा गांव गलियां व चौराहे पर अपनी धरती के लाल के पार्थिव शरीर के इंतजार में लोग लाइन लगाकर बैठे थे। जैसे ही अरुण काटल के घर सेना के जवान तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को लेकर पहुंचे तो स्वजनों की चीख निकल गई। बहन सालू और भाई अमन का बलिदानी के पार्थिव शरीर के पास विलाप करते हुए रो रो कर बुरा हाल था। माँ तो बेशुद्ध हालत में विलाप कर रही थी। वही पत्नी सुनीता गुमसुम थी, जो शनिवार सुबह तक उसके सही सलामत होने की दुआएं कर रही थी। 6 दिन से ही मां और पत्नी सुनीता को पिता ने किसी तरह शहादत की सूचना से बेखबर रखा था, लेकिन सुबह जैसे ही सेना ने उनके घर आकर मां और पत्नी सहित सभी को अरुण के बलिदान होने की सूचना दी तो घर में कोहराम मच गया। अभी 3 महीने पहले ही जिस बेटे की शादी की खुशियों के रंग में घर रंगा था, अभी तो खुशियों के रंग फीके भी नहीं पड़े थे कि अचानक बलिदान से मातम का माहौल बन गया। अरुण काटल के पिता को लापता होने के तीसरे दिन ही बेटे के बलिदान होने की खबर मिल गई थी। 3 दिन तक अरुण की पत्नी और मां को इस खबर से बेखबर रखा था। पिछले साल 8 अक्टूबर को अरुण काटल की सुनीता के साथ शादी हुई थी। सुनीता के साथ मात्र 15 दिन पति के रूप में अरुण साथ रहा। इसके बाद उसने अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। वर्ष 2015 में सेना में भर्ती हुए अरुण काटल का सेना में सफर ज़्यादा लंबा नहीं रहा और छोटी सी उम्र में शहीद हो गए। शहीद अरुण काटल के सम्मान एवं शोक स्वरूप पूरा लखनपुर बंद रहा। किसी भी दुकानदार ने अपनी दुकान नहीं खोली थी। पूरा दिन लखनपुर में शहादत से जुड़े तराने गूंजने से माहौल गमगीन और देशभक्ति में बदला रहा। लखनपुर में किसी शहीद के अंतिम यात्रा में पहली बार इतना जम सैलाब उमड़ा था। लखनपुर शमशान घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ बलिदानी अरुण काटल का अंतिम संस्कार किया गया। बलिदानी की अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री कार्यालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने अरुण काटल की शहादत को नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सेना की ओर से 158 TA के कर्नल मनीष सिन्हा ने बलिदानी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद के पिता को सांत्वना देते हुए कहा कि अरुण की कमी उनके परिवार को हमेशा खलती रहेगी, जिसे हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जो भी सहायता परिवार के लिए बनेगी उसे देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि शहीद जवान अरुण काटल की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर जवान आपका नाम रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। उन शहीदों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। राष्ट्र के लिए क्षति है जी। एक जवान, एक सिपाही को तैयार करने के लिए कितनी लगन और कितनी मेहनत से उसका प्रशिक्षण होता है, और वो जान हथेली पर लेकर के अपने देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं, और वो भी
विडंबना ये कि एवलांच के कारण बेवक्त आकस्मिक और जाहिर है परिवार के लिए भी ये क्षति झेलनी कोई सरल नहीं है, जैसे आपने दृश्य देखा। परंतु मुझे लगता है कि ये संदेश उन लोगों के लिए भी होना चाहिए जो शायद भारत में रहते हुए भी कभी कभी भारत माता के लिए शहीद होने वाले इन युवाओं के प्रति उस प्रकार की श्रद्धा अर्पित नहीं कर पाते या अपने जाने अनजाने में कुछ इस प्रकार के कथन उनके मुख से निकलते हैं जो इन युवाओं की कुर्बानी को इसके बजाय कि उसको श्रद्धांजलि दें, कहीं ना कहीं उसका तिरस्कार करने का कार्य करते हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्र इस प्रकार के युवाओं की त्याग का कोई ऋण तो नहीं अदा कर सकता, परंतु हमारे मन में सच्चे लगन के साथ इनके प्रति श्रद्धा रहे और भारत माता के प्रति समर्पण रहे। कम से कम इतना हम कर सकें, मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि रही। सरकार की तरफ से कोई मदद परिजनों के लिए? निश्चय ही सरकार के पास एक प्रकार की पद्धति है, उसके अनुकूल सेना की ओर से भी और सरकार की ओर से भी भरपूर प्रयास किया जाएगा। अब जो जान की भरपाई है वो तो पूरी नहीं की जा सकती, नवविवाहित युवा था ये, परंतु उसके अतिरिक्त न केवल सरकार बल्कि समाज की ओर से भी, हमारे संगठन की ओर से भी यदि किसी चीज की आवश्यकता हुई तो पूरा सहयोग है।